मनसुख मांडविया ने फ्लाइट्स को लेकर भी बयान दिया। आपको सुनाते क्या कहा उन्होंने। हम इस विषय पर बहुत जागरूकता से काम कर रहे हैं। नहीं केवल चाइना से हिंदुस्तान में डायरेक्ट फ्लाइट तो आज के दिन में नहीं आती है, लेकिन वाया होके आती है। लेकिन जैसा दुनिया में केस बढ़ने लगा, हमें बेस्ट कोविड मैनेजमेंट का भी एक अनुभव रहा पिछले 2 साल से, और कोविड के लिए क्या क्या प्रिकॉशन लेना चाहिए सारी दुनिया के साथ लगातार मैं एज ए हेल्थ मिनिस्टर बात कर रहा हूँ, WHO से बात कर रहा हूँ। तो उससे पता चलता है कि कौन सी दिशा में आगे बढ़ रहा है कोविड क्राइसिस। उसको देखते हुए जो भी प्रिकॉशन लेने की आवश्यकता है वो लेना हमने ऑलरेडी चालू कर दिया है। आज प्राइमरी स्टेज पर कोई भी यहाँ ट्रैवलर आते हैं, नहीं केवल चाइना, कहाँ से भी आते हो, तो भी हम 2% रैंडम सैंपलिंग करना चालू ऑलरेडी कर दिया है, और आने वाले दिनों में उसको धीरे धीरे आगे बढ़ा के आवश्यकता के अनुसार कंपलसरी करना पड़े तो भी कंपलसरी करेंगे। दोनों चीज़ को हमें देखना है, देश में कोई अननोन वायरस घुस भी ना जाए और ट्रैवलिंग में बाधा भी ना हो। दोनों चीज़ों को देखते हुए हम उस दिशा में काम कर रहे ताकि देश में कोई नया वेरिएंट ना आ जाए। ये सिर्फ 1 एकड़ जमीन पर कृषि करके हर महीने 1 लाख तक कमाते हैं। इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। तो किस तरह की एहतियात बरती जा रही है उसके बारे में विस्तार से हेल्थ मिनिस्टर ने बताया। स्वास्थ्य मंत्री मांडविया ने राज्यसभा में आज एक बार फिर से राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को चिट्ठी लिखने पर जवाब देते हुए कहा कि कोविड पर कोई पॉलिटिक्स, कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए। ऑक्सीजन है नहीं है, कोई दिक्कत होगी, हमने आज से नहीं कल तो विषय इसलिए उठा कि मेरी एक जिम्मेदारी बन गई कि सम्मानीय 3 सांसद ने राजस्थान से मुझे पत्र लिखा और उन्होंने मुझे कहा कि राजस्थान में जो यहाँ भारत जोड़ो यात्रा पास हुई और कई लोग ये यात्रा में शामिल हुए, शामिल होने के बाद वो पॉजिटिव पाए गए। सम्मानीय मुख्यमंत्री हिमाचल भी पॉजिटिव पाए गए यात्रा में भाग लेने के बाद। तो मुझे कहा कि उसके लिए प्रिकॉशन लेना चाहिए, आपको उसके लिए कुछ न कुछ करना चाहिए। तो मेरी जिम्मेवारी थी कि मैं राज्य के मुख्यमंत्री को लिखूं और यात्रा जो कर रहे हैं ऐसे उसके कन्वीनर को भी लिखूं कि उसके ऊपर प्रिकॉशन, उसके ऊपर जरा कोविड प्रोटोकॉल का पालन करें। मैं बात में पॉलिटिक्स में नहीं जाना चाहता हूं, लेकिन एज ए हेल्थ मिनिस्टर मेरा दायित्व है कि देश में कोविड ना फैले और उसके लिए मैं जागरूकता से काम करने की कोशिश की। लेकिन खास लोग थे, मैं क्या करूं अध्यक्ष जी, चेयरमैन साहब, खास लोगों के मैंने बोल दिया तो खास लोगों के फेवर में लोग निकल पड़े और नहीं बोलने की भाषा में मुझे और प्रधानमंत्री जी के बारे में भी टिप्पणी कर दी। वो एक बात है, लेकिन जब से कोविड चालू हुआ, फर्स्ट, सेकंड वेव और थर्ड वेव, अभी थर्ड सर्ज वेव तो नहीं था, हमने कभी कोविड क्राइसिस पर पॉलिटिक्स नहीं किया था और नहीं हम करना चाहते हैं। तो चाइनीज वेरिएंट की दस्तक के बाद देश में कोरोना के विरुद्ध एक बार फिर से युद्ध शुरू होने वाला है, लेकिन राहुल गांधी को यह सब बहाने लग रहे हैं। हरियाणा के नूंह में राहुल गांधी ने कहा कि भारत जोड़ो यात्रा को रोकने के लिए बहाने बनाए जा रहे हैं। हेल्थ मिनिस्टर की चिट्ठी का जिक्र करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि यात्रा को रोकने के लिए सरकार कोरोना फैला रही है, यह बहाना बना रही है। तो ये जो यात्रा है कश्मीर तक जाएगी। अब इन्होंने नया आइडिया निकाला है। मुझे चिट्ठी लिखी कि कोविड आ रहा है, यात्रा बंद करो। कोविड आ रहा है, यात्रा बंद करो। अब भैया मतलब अब देखिए, अब यात्रा को रोकने के लिए बहाने बन रहे हैं। मास्क पहनो, यात्रा बंद करो, कोविड फैल रहा है, सब बहाने हैं। हिंदुस्तान की शक्ति से, हिंदुस्तान की सच्चाई से ये लोग डर गए हैं। ये सच्चाई। और हमारे 3 सहयोगी लगातार हमारे साथ बने। देवेंद्र, आज हमने देखा जब सदन में अपनी बात कह रहे थे हेल्थ मिनिस्टर, वो अपनी जिम्मेदारी की बात कह रहे थे और विपक्ष किस तरह से हंगामा करता रहा जब वो स्पीच दे रहे थे। यानी अभी भी राहुल गांधी जो नूंह में बात उन्होंने कही है, उन्हें लग रहा है कि कोरोना फैल रहा है, ये बहाना बना रही है सरकार।
बिल्कुल पंकज, और सिर्फ आप देखें तो चाहे राहुल गांधी हो या उनके मीडिया इंचार्ज जयराम रमेश हों या आपसे थोड़ी देर पहले अधीर रंजन चौधरी जो कि लोकसभा में नेता हैं कांग्रेस के, उन्होंने भी इस बात को बयान देते हुए ये कहा कि अगर G20 की बैठक हो सकती है, मोटे अनाज को लेके एक गेट टुगेदर हो सकता है, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं, तो फिर राहुल गांधी की यात्रा पर ही ये सवाल क्यों खड़ा किया जा रहा है। जबकि आप हकीकत में देखें तो हेल्थ मिनिस्टर ने यह साफ कहा कि क्योंकि हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री का मामला कोविड संक्रमित होने के चलते आया, और वो क्यों सामने आया था पंकज, वो बड़ा दिलचस्प है कि हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने के लिए समय मांगा था। प्रधानमंत्री के यहाँ आज भी इस प्रोटोकॉल को सख्ती से उसका पालन किया जाता है कि किसी को भी मिलना हो, चाहे कैबिनेट की बैठक हो या कोई और मुलाकात हो, तो उसके पहले कोविड का टेस्ट कराना ही होता है। अभी भी जो प्रत्येक सप्ताह कैबिनेट की बैठक होती है 7LKM में, उसमें एक एक सरकारी अधिकारी तक जो कि उस बैठक में जाते हैं मंत्री के अलावा, उन सब की RT-PCR टेस्ट रिपोर्ट आने के बाद ही जब वो रिपोर्ट निगेटिव होती है तो भेजा जाता है। मतलब देश का जो सबसे बड़ा व्यक्ति है, ये सिर्फ 1 एकड़ जमीन पर कृषि करके हर महीने 1 लाख तक कमाते हैं। इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। वो अगर उसी प्रोटोकॉल का पालन कर रहा है, और ऐसे में हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री एक यात्रा में जाते हैं, वहाँ से कोविड संक्रमित होने की खबर आती है, इस बात को लेकर 3 सांसद शिकायत करते हैं। संभव है कि शिकायत के पीछे राजनीति भी हो, लेकिन जो फैक्ट्स है वो तो दिख रहा है कि हिमाचल के मुख्यमंत्री वहाँ थे यात्रा में, वो कोविड संक्रमित थे, यात्रा में इतनी भीड़ हो रही है, कोविड प्रोटोकॉल का पालन नहीं किया जा रहा है। तो ऐसे में बतौर स्वास्थ्य मंत्री, देश के स्वास्थ्य मंत्री के ऊपर ये जिम्मेदारी भी थी कि वो इस बात को कहें कि जो यात्रा कर रहे हैं वो कम से कम कोविड प्रोटोकॉल का पालन करें। और कोविड को लेकर बीजेपी का जो राजनीतिक आरोप है, जैसे कांग्रेस पार्टी जिस प्रकार के राजनीतिक आरोप लगा रही है, बीजेपी का ये कहना है कि कांग्रेस पार्टी तो शुरू से ही कोविड को लेकर, चाहे जब जन आंदोलन बनाने की कोशिश की जा रही थी, अलग अलग अभियान चलाए गए, घंटी बजाओ या दूसरे कार्यक्रम, तो उसको लेकर उसका मजाक उड़ाया जाता था, वैक्सीनेशन का मजाक उड़ाया जाता था। तो कांग्रेस पार्टी लगातार से इस काम को कोविड को लेकर करते रही है। लेकिन बहुत ज़रूरी है कि इन सब चीज़ों को किनारे करके देश इस बात को समझे कि जिस प्रकार से 2020 में चाइना की स्थिति के बाद भारत में वो समस्या आई, ऐसा नहीं है कि अभी जो चाइना की स्थिति दिख रही है फ्यूचर में भी इंडिया में वैसी स्थिति आ जाए। इस बात को लेकर प्रिएम्प्टिव स्टेप्स उठाने ही चाहिए, जो कि लगातार स्वास्थ्य मंत्री कह रहे हैं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।